हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है फॉर सेशन नंबर 2। ठीक है, अगर आपने सेशन नंबर 2 नहीं देखा है तो आपको पहले वो देखना है, और अगर 2 नहीं देखा है तो 1 भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपको जाके चीज़ें क्लियर होंगी। सो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट कराया है आप वहाँ से देखो, सेशंस भी देखो एंड उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करो। आई गारंटी कि आपको वोकैबुलरी इतनी इजीली और इतनी अच्छे से याद हो जाएगी कि उसके बाद आपको कभी कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब मेजर वर्ड्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे एंड उसके बाद इवन आप खुद भी चीज़ें इजीली समझ पाओगे। ठीक है, और अगर आपको एक्यूरेट नहीं भी आएगा ना तो आप अंदाज़ा लगाना तो सीख जाओगे। ठीक है, कभी हम कोई एग्ज़ाम देते हैं ना तो ऐसा अंदाज़ा भी लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। ठीक है, सो वो कुछ ना कुछ भी अगर आपको चाहिए तो वो आपको यहाँ से 100% मिल जाएगा। वैसे तो एक्यूरेट ही मिलेगा। ठीक है, और अगर नहीं भी आता है, कोई सपोज आपको कोई ऐसा वर्ड आ जाता है कभी जो आपने कभी ना देखा हो तो भी आप उसको समझ पाओगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ देखो, इसमें हम एक्सरसाइज में हैं एंड ना देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ईगो। ठीक है, तो ईगो का मतलब था जो हम सिर्फ खुद की बात करते हैं, ईगो मतलब था आई। ठीक है, सो यहाँ पे होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ जो है वो क्या है आपका ईगो, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन आपको क्या हो गया डी। ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया डी। नाउ सेकंड देखो, ईगो सेंट्रिक यानी कि आई एम द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, तो वो क्या बोलता है कि मैं सेंटर हूँ। सो वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन नीड्स, डिजायर्स एटसेट्रा, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। सो सेकेंड का ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नाउ एल्ट्रुइज्म मतलब होता है जो दूसरे के वेलफेयर में खुश होता है, यानी कि जो दूसरों की हेल्प करना चाहता है। ये देखो, फिलॉसफी ऑफ पुटिंग वंस अनदर्स वेलफेयर अबव वंस ओन, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइज्म। नाउ टू ऑल्टरनेट करना मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट करना मतलब एक चीज को छोड़ना और दूसरे को अपनाना, सो ऑल्टरनेट करना। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा ई। टू ऑल्टर यानी कि टू चेंज, सो ऑप्शन नंबर बी। एंड ऑल्टरकेशन का मैंने आपको पहले बताया था, ऑल्टरकेशन मतलब होता है लड़ाई। दो वर्ड्स हमने देखे थे, एक था ऑल्टरेशन और एक था ऑल्टरकेशन, और दोनों हमने एक साथ पढ़े थे क्योंकि दोनों ही ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे थे, बस उनकी स्पेलिंग्स में एक सी का डिफरेंस था। ठीक है, सो ऑल्टरकेशन मतलब हो गया आर्ग्यूमेंट। नाउ नेक्स्ट देखो, अब होता है आपका ईगो मैनिकल, यानी कि पागलपन किस चीज के लिए? खुद के लिए, आई के लिए पागलपन होता है ईगो मैनियकल। मैनिया मतलब पढ़ा था पागलपन एंड ईगो मतलब आई, तो खुद के लिए पागलपन उसको बोलते हैं ईगो मैनिकल, यानी कि आई। फर्स्ट का क्या हो गया देखो, मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वनसेल्फ। ठीक है, सो फर्स्ट का हो गया ई एफ। नाउ एल्ट्रुइस्टिक क्या बोला था? जो एल्ट्रुइस्टिक कहाँ से निकला है? एल्ट्रुइज्म से निकला है, एल्ट्रुइस्ट से निकला है। ठीक है, सो जो दूसरों की मदद करना चाहिए यानी कि इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एक ऑप्शन, अ चॉइस। ठीक है, तो थर्ड का क्या हो गया ई। ऑल्टरेशन मतलब कुछ चेंज करना, नहीं ऑल्टरेशन मतलब हो गया हाँ अ चेंज। ठीक है, ऑल्टर ईगो यानी कि अदर आई, यानी कि वंस अदर सेल्फ। ठीक है, ये है डी। ऑल्टरनेट करना यानी कि कुछ मतलब मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट है, यानी कि मेरे पास कोई दूसरी पॉसिबल चीज़ है। सो ये क्या हो गया आपका अदर पॉसिबल। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है येस एंड नोस में हमें बताना है। देखो, इस रिजेक्शन यूजुअली अ ब्लो टू वंस ईगो। ठीक है, तो जब हम किसी को रिजेक्ट करते हैं तो क्या उसको एक झटका पड़ेगा? ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यस, क्योंकि उसको धक्का लगे, जो एक ईगोइस्टिक इंसान होगा उसको एक झटका लगेगा जब आप उसको रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, आर ईगोसेंट्रिक पीपल ईजी टू गेट अलॉन्ग विद? नो, दे आर नॉट ईजी टू गेट अलॉन्ग विद, क्योंकि वो हमेशा खुद की बातें करते रहते हैं, इसलिए उनके साथ कोई रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता है। डज एन ईगोमैनियक हैव अ नॉर्मल पर्सनैलिटी? नहीं, क्योंकि वो क्या होते हैं खुद के बारे में ही खुद के लिए पागल होते हैं। आर ईगोमैनियकल टेंडेंसीज अ साइन ऑफ मेच्योरिटी? ये भी हो जाएगा नो। इज एल्ट्रुइज्म अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल्फिश पीपल?
तो जो एल्ट्रिस्ट होते हैं क्या वो सेल्फिश होते हैं? वो सेल्फिश नहीं होते हैं। आर एल्ट्रिस्टिक टेंडेंसीज कॉमन टू इगोइस्ट? नहीं, क्योंकि एल्ट्रिस्ट क्या होता है जो दूसरों की हेल्प करता है, पर जो इगोइस्ट होता है वो हमेशा खुद के बारे में ही सोचता है, वो सेल्फिश होता है। तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, आंसर विल बी नो। 7 देखो, इज एन ऑल्टरनेट प्लान नेसेसरली इन्फीरियर? क्या जो दूसरा ऑल्टरनेट प्लान होता है वो हमेशा इन्फीरियर होता है? नहीं, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो इन्फीरियर ही हो। डज एन ऑल्टरनेटिव अलाउ यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? यस, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन है और हम किसी को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा यस। डज ऑल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग्स द सेम? ऑल्टरेशन मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें पहले थी अभी भी वो सेम रहेंगी। सो ऐसा नहीं होता, हम उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ऑल्टरेशन मतलब ही क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो। नाउ 10th देखो, डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन ऑल्टरकेशंस? क्या जो एक्साइटेबल लोग होते हैं, ऑल्टरकेशन मतलब क्या होता है, लड़ाई, क्या वो लड़ाई में एंगेज होते हैं? वो लड़ाई में एंगेज नहीं होते हैं। सॉरी, डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन ऑल्टरकेशंस? तो देखो, एक्साइटेबल पीपल का इसका मतलब है कि जो एक्साइटेड होते हैं किसी चीज़ के बारे में, यानी कि जिनको किसी बारे में बहुत नॉलेज रहता है। जैसे आपने देखा हो जो जब भी कोई लोग होते हैं बीजेपी की साइड होते हैं, कुछ कांग्रेस की साइड होते हैं, तो वो उसी मैटर को लेके आपस में लड़ाई ही करने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब उनको तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है, बट तभी भी वो क्या करने लग जाते हैं, उस चीज़ पे बहस उनकी चालू हो जाती है। सो इसका आंसर हो जाएगा यस। इज योर ऑल्टर ईगो यूजुअली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? यस, ऑल्टर ईगो मतलब भी क्या होता है, अदर आई। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। नाउ दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज, इसको हम देखते हैं। देखो, वंस अदर सेल्फ और ए से स्टार्ट हो रहा है, हमने पढ़ा है ऑल्टर ईगो, ठीक है। टू चेंज करना मतलब क्या करना, ऑल्टर करना, ऑल्टरेशन। ऑल्टर भी लिख सकते हैं ना, ऑल्टरकेशन भी लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्टरकेशन, अ हीटेड डिस्प्यूट, एक लड़ाई। ऑल्टरकेशन लिख देना, ऑल्टरेशन RA, ठीक है। नाउ हीटेड डिस्प्यूट होता है ऑल्टरकेशन। फिर क्या है, एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड्स, डिजायर्स और एम्बिशंस। खुद के बारे में देखो, जहाँ पे मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड आ गया, इसका मतलब हो गया पागलपन, यानी कि अब आ गया मेनिया। सो ईगो मैनियकल, ठीक है। नाउ है अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स देन इन वंस ओन। उसको क्या बोलते हैं, एल्ट्रुइस्टिक। फिर क्या है, अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ या फिर सेल्फ सेंटर्ड, उसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। सेल्फ सेंटर्ड मतलब आई एम द सेंटर, सो ईगो सेंट्रिक। एक चॉइस मतलब होता है ऑल्टरनेटिव। ये क्या, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव है। वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट। ये ऑल्टरनेट है, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको पसंद आएगा देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।